हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके मैथमेटिक्स चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि गाइज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, हमारा चैप्टर शुरू कर दिया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो गाइज, अगर आपने हमारी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाइए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास को देख लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास देखने के बाद आपको आगे आने वाले सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्लासेस समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आगे अगर हमें बढ़ना है तो पीछे का पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर पीछे का सारा अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आगे की चीज़ हमें इजीली समझ में आ जाएंगी। नहीं तो फिर अगर पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। यही मैथमेटिक्स की खास बात है। इसलिए मैथमेटिक्स किन्हीं लोगों को एकदम ईजी लगती है और किन्हीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईजी उनके लिए है जो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं आगे, और टफ उनके लिए है जो कि पीछे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नहीं चलते हैं और सीधा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सीधा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए वो टफ हो जाती है। और पीछे के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो उनके लिए मैथमेटिक्स इजी हो जाती हैं। यही मैथमेटिक्स को समझने का एक तरीका है कि अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर करेंगे तो आगे की मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहला जो है लेक्चर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर के अंदर आए ताकि आपको अच्छे से इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। गाइज, आज की इस क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी का। किसका कॉम्बिनेशन होती है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी का। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है ये है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, जिसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटी। उसके अंदर जब हम वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर ली है और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है वो उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी होगी उसके अंदर जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। वो वेरिएबल ही हमारे पास क्या होती है? अननोन क्वांटिटी होती है। और उसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से गाइज हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 1 डिग्री की इक्वेशन होती है जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें 2 डिग्री की इक्वेशन होगी जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2 होंगे। 2 डिग्री की इक्वेशन तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इसके 2 होंगे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और वो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आज। x² + 4x - 5 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन मेथड आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, कैसे हैं, उसको हम देखेंगे आज के इस क्लास के अंदर। तो गाइज, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि गाइज मेरा नाम आफताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है इन मैथमेटिक्स। तो गाइज, हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल बनाना, मैथमेटिक्स को बहुत ही ईजी कर देना और मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट के
तहत जाना और मैथमेटिक्स को एंजॉय करना, ये हमारा मेन पर्पस रहता है। क्योंकि बच्चे क्या है, मैथमेटिक्स को एंजॉय नहीं करते हैं। क्योंकि एंजॉय क्यों नहीं करते हैं, रीज़न इसका ये है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और मैथमेटिक्स हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करना, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना, ताकि आपको मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाए। तो हमारा स्लोगन रहता है वेरी सिंपल वे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर बताते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हम यहाँ पर जो नोट्स लेकर के आते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में इस नोट्स के थ्रू अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेसिकली होता क्या है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड होता क्या है, इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे गाइस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन होगी वो इस तरीके से होगी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। गाइस इस इक्वेशन से आप परिचित हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन होगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो इस x की वैल्यू को बेसिकली हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमसे क्या कहता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो स्टेप फर्स्ट है वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाय ए। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, यानी 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसलिए तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। तो इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में ए लिखा हुआ है, इस ए को हटाना है और इसका कोफिशिएंट केवल 1 बनाना है। अगर ए 1 के इक्वल है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ए 1 के इक्वल नहीं है तो इस ए को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो ये 1 कब बनेगा, जब ये कोफिशिएंट जो है वो उसी से डिवाइड होगा तब तो 1 हो जाएगा। जैसे कि 2 से डिवाइड होता है तो 1 हो जाता है, 3 से डिवाइड होता है तो 1 हो जाता है। तो सिमिलरली ए को जब ए से डिवाइड करेंगे, अगर 1 है तब हमें ये स्टेप नहीं लगाना है, अगर 1 कोफिशिएंट नहीं है तब हम ये स्टेप लगाएंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट 1 ए से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम ए से डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने देखने को मिलेगा गाइस, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन को देखने मिलेगी। ओके, अब गाइस हमें ये देखना है कि आगे का स्टेप क्या होगा, इसके आगे हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2 जो है वो है शिफ्ट द कोफिशिएंट टर्म टू राइट हैंड साइड। देखिए गाइस हमने ए को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर बी अपॉन ए आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, सी अपॉन ए। ओके, इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये वाली जो टर्म है सी अपॉन ए, इसको राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। सी अपॉन ए को राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट करेंगे तो जैसे ये राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। इस तरीके से हम करेंगे। ये गाइस हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं कि उसका प्रोसीजर हम किस तरीके से फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमारे पास जब क्वेश्चन गिवन होगा किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे
और कांस्टेंट टर्म को, वेरिएबल नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफर करेंगे और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए गाइस, अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन द बोथ साइड। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म यानी कि जो हमारे पास मिडल टर्म है, ये टर्म जो हमारे पास थी बी अपॉन ए, इसका हाफ करेंगे। ये हमारे पास मिडल टर्म थी, इसका हाफ करेंगे, इसके हाफ का यानी बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा, बी अपॉन 2a, ये इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि बी अपॉन ए का हाफ यानी बी अपॉन 2a। फिर इस हाफ का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर इस हाफ के स्क्वायर करने पर इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पर देख रहे हैं डेरिवेशन इस मेथड का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का वर्किंग प्रोसीजर देख रहे हैं। इसी वर्किंग प्रोसीजर को हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए गाइस, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो उसका एक पूरा वर्किंग प्रोसीजर है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब गाइस देखते हैं कि आगे के मेथड हमारे पास क्या है। आगे का जो मेथड है, स्टेप है, जो कि स्टेप है वो है हमारे पास, आगे का जो स्टेप है वो है हमारे पास, वी कैन आल्सो राइट एज। अब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बी अपॉन 2a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, ये ऐसा आया है क्योंकि देखो इस b अपॉन 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस b अपॉन 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, इस b अपॉन 2a को मैं यहाँ पर देखो 2 को डिवाइड भी कर दिया है, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है, कोई यहाँ पर इक्वेशन के अंदर चेंज नहीं होगा। रीजन इसका ये है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो सकता है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है तो क्या आ सकता है, बी अपॉन ए एक्स, यही आ जाएगा, बी अपॉन ए एक्स यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बी अपॉन 2a और एक्स, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइज, बी अपॉन 2a स्क्वायर तो एज इट इज है, और यहाँ पर देखिए इस बी अपॉन 2a स्क्वायर को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, और माइनस सी अपॉन ए को इस साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए हो गया। अब गाइज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गाइज आप इसको देख सकते हैं, इस पूरे को ये स्क्वायर हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर एक्स और फिर बी अपॉन 2a और फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको बी अपॉन 2a का स्क्वायर, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं। गाइज ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो इस पूरे को मैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, जहाँ पर ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो क्या है, बी अपॉन 2a, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, उसको आप बड़े ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आगे की स्लाइड पर हम देखेंगे। देखिए गाइस, फोर्थ स्टेप क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड एज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, मैंने आपको बताया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। गाइज आपने यहाँ पर देखा होगा कि मेरे पास क्या था, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ कि मेरे पास क्या था, मेरे पास था बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम क्या ले, एलसीएम ले, तो एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। तो ये आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में ले लिया था, और राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई जो है वो कर दिया है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस तरीके से हम इस प्रकार के स्टेप को समझेंगे।
फिर स्टेप 5 जो है वो है टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, इस तरीके से लेंगे, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिंपल। और प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू ले सकता है, एक तो प्लस की और एक माइनस की। और फिर यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्या है, वर्किंग प्रोसीजर। इसी वर्किंग प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। गाइज मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, हमारे पास x है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हमने, तो इसका मतलब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो आइए गाइज इस पूरे वर्किंग प्रोसीजर को, इस पूरे मेथड को एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं गाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो गाइज आप देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें लिखना है। देखिए लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, लिखना है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म करना है सॉल्यूशन। तो गिवन दैट लिखना है, सारा का सारा इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर पहला स्टेप क्या था गाइज, आपको याद होगा, पहला स्टेप में हम क्या करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाते थे। और मैंने आपको एक बात और कही थी कि अगर कोफिशिएंट अगर 1 है तो उस स्टेप को हम अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 ही दे रखा है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो हम यहाँ पर उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो गाइस देखिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाय ए। यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे, बट यहाँ पर तो पहले से 1 है, तो इसका मतलब हम इस स्टेप को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप हमारे पास यह था कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, -5 है, क्या है, -5। ये जो है -5 ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, +5, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए स्टेप सेकंड है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर किया तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। वही वर्किंग प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं गाइस। अब देखिए स्टेप थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या था, स्टेप थर्ड था कि ऐड दी, क्या था स्टेप थर्ड, ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन द बोथ साइड। यानी कि जो हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर और राइट हैंड साइड में उसके स्क्वायर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि 4, इस 4 का जो हाफ है, ये जो 4 है इसका हाफ, इस 4 का हाफ क्या है गाइस, 2 है। तो इस 2 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया है और राइट हैंड साइड के अंदर भी हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब गाइस में लेफ्ट हैंड साइड को अब हमें क्या बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। क्या बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप ये बन रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर। यानी कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2, फिर ये हो गया ए बी, यानी कि a और b 2 और यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। तो इस तरीके से आइडेंटिटी बनेगी और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a यहाँ पर क्या है गाइज, a यहाँ पर है x और b जो है वो 2 है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं गाइज किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है, राइट लेफ्ट हैंड साइड एज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर जो है उसको 4 करना है, फिर 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हो गया। फिर हमें स्टेप 5 क्या था, टेक स्क्वायर रूट ऑफ
बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9। अब गाइस यहाँ पर दो केसेस अराइज होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडरूट 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस जो होगा वो होगा जब हम +3 ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू +3 ले लेंगे। तो इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। केस सेकंड हमारे पास होगा कि अब हम -3 ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने हैंस 2 रूट्स आर 1 एंड -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 1 होगी और दूसरे क्या होगी -5, यानी कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -5, और दो सॉल्यूशन होने भी चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो सॉल्यूशन होंगे, भले दो सॉल्यूशन डिफरेंट है, इक्वल है, कैसे भी है, बट यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है, तो इसके दो सॉल्यूशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, लीनियर होती तो वन सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसके 1 और -5 जो है इसके सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरीके से गाइज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही था, और इस तरीके से हमने इसको, मैंने पहले आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया, उसके बाद उस वर्किंग प्रोसीजर को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज इससे ऐसे क्वेश्चन के आपके बुक के अंदर बहुत दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इजीली बनने लगेंगे और आपको मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये आने लगती है। तो मैथमेटिक्स से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और आपको सीखना है और समझना है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और सब स्टेप को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। इससे आप क्या है, अच्छे से मैथमेटिक्स को सीखेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और अगर गाइज आपको आज के इस लेक्चर के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके देखिए तो सही, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं कमेंट के दौरान। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।